जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में आज आप पढ़ेंगे प्रशांत महासागर आज आप पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है, देखिए महासागर कितने हैं पता है? 4 महासागर हैं। लिख देते हैं महासागर कुल कितने हैं? 4 महासागर। पहले नंबर पे आता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अटलांटिक महासागर। फिर तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। देखिए महासागर आपके मेन 4 ही होते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, ठीक ना। मतलब 4 महासागर मेन होते हैं, ठीक। एक 5वां महासागर होता है, 5वें नंबर पे, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। देखिए इस दक्षिणी महासागर को ही हम लोग अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर, इसे ही कहते हैं। तो मेन तो 4 महासागर मेन होते हैं। 5वां महासागर भी है, हम लोग दक्षिणी महासागर को 5वां महासागर कहते हैं और इसी को अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का जो दूसरे नंबर का महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, ठीक। उसके बाद दुनिया का जो सबसे छोटा महासागर है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर, ठीक। और ये क्या है? सबसे बड़ा। यही दुई ज्यादा पूछता है, एक सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक। उसके बाद एक चीज देखिएगा यहाँ पे, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक, बहुत ज्यादा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसी ज्वालामुखी विस्फोट के होने के कारण वहाँ पे रिंग ऑफ फायर, मतलब आग, धधकता हुआ आग चारों तरफ दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। इसे हिंदी में कहते हैं अग्निवलय। क्या कहते हैं? अग्निवलय। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए एक चीज जानते रहेगा यहाँ पे, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो पहली बार किसी देश के नाम पर पड़ा। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो पहली बार किसी देश के नाम पर पड़ा। देखिए हिंदुस्तान अपने भारत का एक नाम है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है कि ये हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो पहली बार किसी देश के नाम पर पड़ा है। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे भारत का अरब सागर में देखते हैं कितना प्रतिशत, यानी कितना अरब सागर में भारत को मतलब अधिकार है, क्या कैसे। देखिए अब समझते हैं अरब सागर से रिलेटेड फैक्ट को, ध्यान सुनिएगा। अब जैसे आप जानते हैं कि हर जितने भी कंट्रियां हैं, ठीक, मतलब जैसे किसी भी महासागर में ऐसा नहीं है कि किसी देश को पूरा एक अलग से उसका एक अलग महासागर है, पूरा अधिकार है किसी महासागर पे, ठीक ना। किसी देश का ऐसा नहीं कि किसी महासागर पूरा अधिकार है। जैसे आपका अरब सागर है, ध्यान सुनिएगा, अरब सागर देखिए, भारत को अरब सागर में, ठीक, भारत जो है अरब सागर में टैक्स वसूलने का अधिकार कितने नॉटिकल, अरब सागर है, पूरा सागर है, ठीक। तो सागर में हर कंट्री को टैक्स वसूलने का अधिकार है कि इतना नॉटिकल मील तक आप टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक। तो उसके साथ साथ कमाई करने का अधिकार इतने नॉटिकल मील तक है, ठीक ना। उसके साथ साथ जो है
किसी कोई अगर अदर कंट्री का कोई भी यात्री अगर आपके अरब सागर के अंदर यानी आपके कंट्री के करीब में अगर आ गया है तो उस पर आप अटैक कर सकते हैं, कितने नॉटिकल मील तक, ये सब बताया जाता है। ठीक, जैसे भारत को देखिए, भारत का है अरब सागर में टैक्स वसूलने का अधिकार। भारत अरब सागर में टैक्स यानी कर वसूलने का अधिकार भारत को जो है यहाँ पे 24 नॉटिकल मील तक है। कितने नॉटिकल मील तक? 24 नॉटिकल मील तक। यानी कि अगर कोई भी अदर कंट्री का कोई भी यात्री, ठीक, यदि अरब सागर में भारत की तरफ 24 नॉटिकल मील तक अगर अंदर आ गया, ठीक, तो भारत जो है उससे टैक्स वसूल सकता है, रोक करके टैक्स वसूल लेगा। पोस्ट गार्ड जो होते हैं रोक करके टैक्स वसूलेंगे। अगर आप टैक्स नहीं दिए आगे बढ़ते चले गए भारत की तरफ, समझ गए, तो आपको शूट करने का आदेश दे देंगे, मारने का। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला है टैक्स मतलब होता है कर, यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हैं। उसके बाद अगला है भारत को हमला करने का अधिकार। हमला करने का अधिकार, भारत को अरब सागर में हमला करने का अधिकार कितने नॉटिकल मील तक है? 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील के अंदर में अगर आप रहेंगे भारत आप पे हमला कर सकता है। कोई भी अगर अदर कंट्री का यात्री अगर भारत के 12 नॉटिकल मील तक के अंदर घुस गए तो उस पर उसको मतलब जान से भी मारा जा सकता है। उसके बाद कमाई करने का अधिकार, कमाई करने का अधिकार, ये सब अरब सागर में हो रहा है। ठीक, कमाई करने का अधिकार भारत को कितना है? तो 200 नॉटिकल मील तक है। अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं कमाई करने का अधिकार का मतलब क्या? जैसे अरब सागर में भारत जहाँ है वहाँ से अरब सागर में 200 नॉटिकल मील तक, ठीक ना, 200 नॉटिकल मील तक भारत जो है जैसे मछली पकड़ सकता है, हमारे भारत के जो यात्री मछली पकड़ सकते हैं, ठीक ना, जो मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, कोयला, मछली, मतलब जो भी चीज़ समुद्र से अरब सागर से जो भी चीज़ें मिल सकता है, कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक जितनी भी चीज़ें वो पा सकते हैं, ले सकते हैं, वो वहाँ तक कमा सकते हैं। समझ गए? उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि उसके आगे अदर कंट्री का स्टार्ट हो जाता है। आ रहा है कि नहीं? तो ये भारत का है, अरब सागर में पानी है, अरब सागर पानी है। देखिए, कर 24 नॉटिकल मील तक वसूलते हैं कर, हमला करने का अधिकार 12 नॉटिकल मील तक है, कमाई करने का अधिकार 200 नॉटिकल मील तक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पे इसके बाद ये था, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं इसमें, यानी कि ये तो आपका था कि यानी आपने देखा सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, ठीक, फिर आपने देखा कि नॉटिकल मील क्या होता है, ठीक ना, उसके साथ साथ फिर उसके बाद आपने देखा कमाई करने का अधिकार, इन सब का अधिकार भारत को कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आपका क्लियर यहाँ तक फैक्ट्स हो गए। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं। देखिए, जो आपका ये अटलांटिक महासागर है, जो ये आपका अटलांटिक महासागर है, इसका जो आकार है ना यस आकार के जैसा है। कैसा है? यस आकार के जैसा है। ठीक, और जो आपका आर्कटिक महासागर है, अभी आपने पढ़ा ना दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर किसे कहते हैं? यानी अंटार्कटिक महासागर को कहते हैं। ठीक, दुनिया का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर को सबसे उथला महासागर भी कहते हैं, सबसे उथला महासागर या छिपा हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक ना, अब देखिए इसके आगे जो है जैसे महासागर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे हम आपको बता दिए। अब थोड़ा सा देखना है जैसे जल संधि स्थल संधि क्या होता है, जल संधि और स्थल संधि। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं जल संधि। जल संधि, ठीक, देखिए जल संधि किसे कहते हैं? देखिए जहाँ पे समुद्र आपस में मिलते हैं, जहाँ पे समुद्र आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। समुद्र जहां आपस में मिलते हैं उसे जल संधि कहते हैं। ठीक, अगला जल संधि को हम लोग स्टेट के भी नाम से जानते हैं, स्टेट। ठीक, उसके बाद अगला आता है स्थल संधि। कौन सी संधि? स्थल संधि। इसे हम लोग अस्थमस के नाम से जानते हैं, अस्थमस के भी नाम से जानते हैं। स्थल संधि किसे कहते हैं? देखिए, दो बड़े बड़े भूभाग जहां आपस में मिलते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्थल संधि है वो पनामा है। पनामा एक देश है,
पनामा देश एक ऐसा देश है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। समझ गए? तो पनामा स्थल संधि, समझ गए? जितने भी आपके स्थल संधि हैं, जितने भी स्थल संधि है, मानो उन स्थल संधि के बीच से काट करके एक नहर बना दी है। क्या बना दी है? नहर। और उसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए नहर का, तो उस नहर में आता है पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर। तो पनामा स्थल संधि एक किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। कौन? पनामा स्थल संधि। समझ गए? इसे हम लोग अस्थमस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आज आपका जियोग्राफी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट डे बनेगा।